हेलो दोस्तों, MS वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है कॉम्पिटिटिव मैथ्स और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आसान सॉल्यूशन। दोस्तों, आज का वीडियो मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के प्रश्न पत्र से संबंधित है, जिसका आयोजन 28 नवंबर 2021 को किया गया था। हमारे पास सेट बी उपलब्ध है। इस प्रश्न पत्र से हम रीजनिंग के 15 प्रश्नों को आसानी से हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है, खाली स्थान में कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों, यहाँ पे 8 अक्षर दिए हुए हैं और एक स्थान खाली है। हमें बताना है कि इस खाली स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। इसके लिए आपको इनके बीच का अंतर पता होना चाहिए। देखिए, बी डी जी, हम कॉलम बाई कॉलम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बी के बाद एक अक्षर छोड़ के आ गया है डी, यहाँ पे सी छूट गया। डी के बाद ई और एफ छूट गया और आ गया जी। ठीक है, इसी तरह दूसरे कॉलम में आप देखेंगे, जी के बाद एच और आई छूट गया और आ गया जे। जे के बाद के एल एम, 3 अक्षर छूट गए और आ गए एन। ठीक, अगला कॉलम देखेंगे, एन के बाद ओ पी क्यू, 3 अक्षर छूट गए और चौथा आ गया आर। तो आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि पहले एक अक्षर, फिर 2 अक्षर, यहाँ पे 2 अक्षर और 3 अक्षर। इसी प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 3 अक्षर और यहाँ पे 4 अक्षरों के बाद वाला अक्षर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आर एस टी यू वी और इसके बाद डब्ल्यू, हमारा ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगले प्रश्न में हमें विलुप्त संख्या को ज्ञात करना था। यहाँ पे 3-3 अक्षरों का एक समूह दिया हुआ है, जिसमें से एक अंक हमें पता करना था कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इसके लिए आपको पैटर्न पता करना होगा कि ये कैसे हल हुआ है। बहुत ही ईजी प्रश्न था फ्रेंड्स। ऊपर के दोनों अक्षरों को जोड़ना था। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 42। ठीक है, और इसे 6 से भाग देते तो ये आंसर आता 7। मतलब कि ऊपर के दोनों अंकों को जोड़ना था और नीचे दिए हुए संख्या से भाग देना था, हमें भागफल प्राप्त होता 7। इसमें भी यही करना है, 38 और 18 को जोड़ देना था। तो इससे आपको प्राप्त हो जाएगा 56 और इस 56 को 8 से भाग दे देना था, आपको फिर से भागफल प्राप्त होता 7। यही सीक्वेंस था फ्रेंड्स। ऊपर की दोनों संख्याओं को जोड़ना था, नीचे से भाग देना था और भागफल हमें प्राप्त हो रहा है 7। ठीक यही लास्ट वाले में भी करना था। 89 में 16 को जोड़ देना था। जब आप ऐसा करते तो आपको प्राप्त होता 105। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम 105 को भाग दें और हमें शेषफल प्राप्त हो 7। ठीक है, तो इसके लिए आप ऑप्शन भी प्रीफर कर सकते थे या फिर आप इसका उल्टा भी कर सकते थे। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, वो संख्या x है जिसको 105 पर भाग देने से हमें 7 प्राप्त होता। तो आप इसका विपरीत कर सकते हैं, 7 से 105 को भाग दे दीजिए, तो यहाँ से आपको उत्तर मिल जाता 15 और यही हमारा सही उत्तर है। इन संख्याओं को जोड़ना था, उस संख्या को किस संख्या से भाग दें कि 7 आए। हमें वो संख्या नहीं पता है, इसलिए हमने उसे 7 से भाग दिया और हमें भागफल 15 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 15 प्राप्त होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि धन का उपयोग भाग के लिए, ऋण का उपयोग गुणा के लिए, भाग का उपयोग धन के लिए और गुणा का उपयोग ऋण के लिए हो तो 63 × 24 धन 8 भागित 4 धन 2 ऋण 3 का मान क्या होगा। दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रश्न था। आपको सिर्फ इसके चिन्हों को आपस में बदल देना था। मैंने यहाँ पे ये संख्या लिख रखी है। अब देखते हैं, धन का उपयोग भाग के लिए करना है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, भाग कहाँ है। भाग यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे धन लिख देते हैं। ठीक है, ऋण का उपयोग गुणा के लिए करना था। जहाँ पे गुणा होगा वहाँ पे हमें ऋण लिख लेना है। तो यहाँ पे गुणा था, यहाँ पे हमने ऋण लिख लिया। फिर है, भाग का उपयोग धन के लिए करना था। यहाँ पे धन है, यहाँ पे हम लिख देंगे भाग। ठीक है, फिर 4 और 2, यहाँ पे भी धन है फ्रेंड्स। तो धन का उपयोग, धन के लिए हमें किसका उपयोग करना था, तो धन के लिए भाग का उपयोग करना था। तो यहाँ पे भी हम भाग लिख लेंगे। इसके बाद अंत में बचता है 2 ऋण 3। तो ऋण के लिए किसका उपयोग कर रहे थे हम, ऋण के लिए हमें गुणा का उपयोग करना था। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गुणा। अब यहाँ पे हमें बॉड मास का रूल फॉलो करना है, बॉड मास। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में बॉड मास का रूल समझाया हुआ है फ्रेंड्स। यदि आपको वो वीडियो देखनी है तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है,
बॉड मास यानी कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन और उसके बाद सब्सट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट और ऑफ यहाँ पे है नहीं, तो हम सबसे पहले डिवाइड हल करेंगे। इस टर्म को जब यूज़ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3, और इस टर्म को जब यूज़ करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 2। ठीक है, इन दोनों के बीच में धन का चिन्ह है, धन लगा लेते हैं। इसके बाद डिवाइड के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का साइन ये है, यानी कि गुणा 3, और यहाँ पे बचा है -63। ठीक है, इसके बाद हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, धन 3 ऋण 63। इसके बाद हमें एडिशन करना होता है। चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 63 में से हम 6 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 69, और 69 में से हम 3 को फिर घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 66। ठीक है, यही हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 66 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, दिए हुए अक्षर समूहों में से भिन्न को हमें चुनना था। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। आप अक्षरों के मान को लिख करके भी उत्तर ला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ उससे सरल तरीका बताने वाले हैं आपको। ठीक है, इसमें आपको ये देखना था फ्रेंड, देखिए एच के बाद हम यहाँ जा रहे हैं जे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे एक अक्षर छूट गया, एच आई छोड़ के जे के ठीक बाद के, यहाँ पे कुछ अक्षर नहीं छूटा है, के के बाद हम वापस एम की तरफ जा रहे हैं, एल को छोड़कर। ठीक है, यही पैटर्न हमें देखना था इसमें, एच आई छोड़ के जे, फिर के, एल छोड़कर एम। यहाँ पे देखते हैं एम, एन छोड़कर ओ के बाद पी, और पी के बाद क्यू छोड़कर आर। ठीक है, ये भी फॉलो हो रहा सेम। इसके बाद देखते हैं एन, ओ छोड़ के पी के बाद क्यू, और क्यू से जब वापस आप जाएंगे तो आर छोड़कर एस। इस प्रश्न में ये तीनों अक्षर समूह एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ये उसमें से अलग है। देखते हैं सी के बाद डी छोड़ के ई के बाद एफ, यहाँ तक फॉलो हो रहा है, लेकिन एफ के बाद जे, जी, एच, आई, यहाँ पे 3 अक्षर छूट गए, जबकि बाकी सब में एक अक्षर छूट रहे थे। इस प्रकार हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप अक्षरों के मान लिखकर भी हल कर सकते थे, लेकिन अक्षरों को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे आप तो बिल्कुल आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 4 अंक दिए हुए हैं और 5वां हमें ज्ञात करना था। बहुत ही आसान प्रश्न था फ्रेंड्स। 3, 6, 18, 72। जब आप इसे गौर से देखेंगे तो क्या मिलेगा कि 3 6 हुआ कैसे, गुणा 2 करने से। ठीक है, 6 18 कैसे हुआ, गुणा 3 करने से। 18 72 कैसे हुआ, गुणा 4 करने से। यहाँ से हमें पैटर्न मिलता है गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4। तो आगे क्या होगा, गुणा 5, मतलब कि 72 का गुणा हमें 5 से करना था। 7 पन्ना 35 और 2 पंचे 10, 360। इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 360। अगला प्रश्न भी विलुप्त संख्या को ज्ञात करने से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो है उल्टा दिया हुआ है फ्रेंड्स। यदि आप इसे लेफ़्ट से राइट की तरफ हल करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसे आप राइट से लेफ़्ट की तरफ हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये हल हो जाएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न था इसका भी। इसका गुणा 1 बार करना था, इसमें 2 बार गुणा हुआ है, इसका गुणा 3 बार, और जब आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार तो हमें 4 से इसका गुणा करना पड़ता। 36 का गुणा 4 से, 3 चौको 12 120, और 6 चौको 24, 120 और 24 144। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए 144 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आने वाली अगली वीडियो मैथ से संबंधित होगी। दोस्तों अगला प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है। एक आकृति दी हुई है, इसका सही दर्पण प्रतिबिंब हमें बताना था। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा चित्र के दाएं या फिर बाएं पे बनता है। इसे आप आसानी से ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए ये बड़ी लाइन है जो कि दाहिने तरफ राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर बढ़ रही, तो आपको इसे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की ओर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, फिर इसके बीचों बीच से एक दाएं तरफ नीचे की ओर छोटी लाइन खींची जा रही है, तो आपको यहीं बीचों बीच से बाएं तरफ नीचे की ओर एक छोटी लाइन खींच देनी है।
मतलब आपको दाएं और बाएं को आपस में बदल देना है और सही उत्तर आ जाता। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या फिर आप इसे दूसरे तरीके से भी हल कर सकते थे। जो प्रश्न आकृति यहाँ पे दी हुई है, इस पन्ने को पलट लेना था। जैसे ही आप पन्ना पलटेंगे आपको ये आकृति देखिए यहाँ पे दिख रही है, ये इसकी सही उत्तर की आकृति मिल जाती। इसे आप पेज पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न पासे से संबंधित है। निम्नांकित चित्रों का उपयोग कर ज्ञात कीजिए कि 5 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक में कितने बिंदु होंगे। हमें 5 के विपरीत पता करना है कि कितने बिंदु होंगे। तो फ्रेंड्स जब भी पासे का ऐसा प्रश्न आए तो आपको याद रखना है कि किन्हीं भी दो पासों में दो समान दिखने वाले अंक, यहाँ पे अंक भी हो सकता है, यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है। देखिए इसमें भी 1 और 2 है, इसमें भी 1 और 2 है। जब भी ऐसे बिंदु देते हैं तो इन्हें आपस में आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बचा क्या, इसमें 4 और इसमें 5। इसका मतलब यही होता है कि 5 के विपरीत में 4 आएगा, और यदि 4 पूछता तो 4 के विपरीत में 5 आएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था पासे से। दोस्तों अगला प्रश्न भी पासे से ही संबंधित है। यहाँ पे हमें पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं। पासे की 4 स्थितियों में नीचे दी गई हैं और इसमें धन के विपरीत हमें क्या चिन्ह होगा ये पता करना था। तो फ्रेंड्स जितनी ज़्यादा आकृतियाँ, प्रश्न हल करने की संभावना उतनी ही आसान। ठीक है, हमने जैसे ऊपर प्रश्न को हल किया है ठीक वैसे ही ये प्रश्न भी हल होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले धन देखना है। देखिए इस पासे में भी धन है, इस पासे में भी धन है। धन के साथ शून्य और प्रतिशत, इसमें धन के साथ डॉलर का चिन्ह और प्रतिशत है। तो हमें दूसरे पासे में भी यही देखना है, या तो हमें शून्य प्रतिशत मिल जाए या डॉलर और प्रतिशत। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पहले पासे में शून्य और प्रतिशत मिल रहा है, यहाँ पे भी शून्य और प्रतिशत है। तो आपको क्या करना है, इस शून्य प्रतिशत को इस शून्य और प्रतिशत से कैंसिल कर देना है। इन दो पासों में ये दो कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, धन के विपरीत में हमें गुणा बचा। ठीक है, और यही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी, गुणा इसका सही उत्तर होगा। बाकी ये दो पासे हमारे किसी भी काम के नहीं है। ज़्यादा पासे देख के आपको डरना नहीं है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था ये। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शब्द जेब्रा को WBYAZ के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में हॉर्स के लिए क्या कोड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जेब्रा को हम WBYAZ लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे पहले से जेब्रा लिख लिया है और इनका अंकीय मान लिख लेते हैं। ठीक है, Z का 26, E का 5, B का 2, R का 18, A का 1, इसी तरह से जो चेंज हुआ है वो लिख लेते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको इनमें एक संबंध दिखेगा। देखिए इन दोनों को आपस में क्रॉस कीजिए और इन दोनों को आपस में क्रॉस कीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 23 और 5 28, 26 और 2 28, मतलब इन दोनों अक्षरों का मान जो होगा वो होता है 28। ठीक इसी प्रकार आप इन दोनों को भी चेंज कीजिए। 18 और 10 28, जबकि 1 और 1 2 है। फ्रेंड्स तो आपको ये याद रखना है कि 26 के बाद 2 मतलब कि ये भी हो गया 28। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या करनी थी, हमको आपस में एक्सचेंज करनी थी और इसकी वैल्यू 28 के बराबर होनी थी। जबकि बीच का जो एक अक्षर है इसकी वैल्यू आ रही है 27। ठीक है, यही पैटर्न हमें इसमें भी फॉलो करना है, यानी कि हॉर्स वाले में भी फॉलो करना है। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए हमने हॉर्स को लिख लिया और इसके अक्षरों का मान लिख लिया। H का 8, O का 15, R का 18, S का 19, E का 5। हमें बिल्कुल वही करना है। ये 8 को 28 करना है। 28 कब होगा, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू 20 होगी, क्रॉस करना था हमें। और 15 कब होगा, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू 13 होगी। 13 का मान होता है M, 20 का मान होता है T। ठीक है, इस वाले में क्या करना था हमें, इसकी मान होती 27, कब होगी, जब यहाँ पे 9 आएगा। और 9 के लिए हम I जानते हैं, S और E। ठीक है, इसका भी हमें क्रॉस करना था। 19 कब 28 होगा, जब यहाँ पे होगा 9, और 5 कब 28 होगा, जब यहाँ पे होगा 23। ठीक है, तो 23 की वैल्यू हो जाएगी W और 9 की वैल्यू हो जाएगी I। MTIWI, ऑप्शन नंबर सी MTIWI इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में हमें ये वाला पैटर्न फॉलो करना था।
दोस्तों इस प्रश्न पत्र में रीजनिंग से बहुत ही आसान प्रश्न आए थे, जबकि इस प्रश्न को आप थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 3 4 का मतलब गुड एंड टेस्टी है, 4 7 8 का मतलब सी गुड पिक्चर है और 7 2 9 का मतलब पिक्चर्स आर फेंट है, तो उस कोड में सी को कैसे लिखेंगे? दोस्तों हमें सी का कोड ज्ञात करना था। तो सबसे पहले आप देखिए कि सी आपको कहाँ दिख रहा है। देखिए इस सेंटेंस में सी आपको देखने को मिल रहा है, सी गुड पिक्चर्स, ठीक है, जबकि इसका कोड जो है वो 4 7 8 है। यहाँ से हमें ये पता चल गया सी का जो कोड होगा वो या तो 4 7 या फिर 8 हो सकता है, ठीक है। हम देखते हैं 4, सबसे पहला 4 इसके ऊपर आपको देखने को मिल रहा है 1 3 4 में, लेकिन इस वाले में कहीं पे भी सी नहीं है, मतलब कि ये 4 यहाँ से आप काट दीजिए, ठीक है, और दोनों में क्या कॉमन है? गुड, मतलब कि गुड की वैल्यू जो है वो 4 है। समझ में आ रहा है आपको? फिर इसी तरीके से आगे देखते हैं आप 7 इसमें भी है और इसमें भी है, तो जब आप इसमें से इसमें 7 काटेंगे तो क्या काटेंगे? इस वाले और इस वाले में सेम क्या है? तो पिक्चर्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7, ठीक है। अब इस अक्षर वाले में सिर्फ हमें 8 मिलता है, 8 बच गया, गुड और पिक्चर्स कट गए, मतलब कि सी जो है वो 8 के लिए सही बैठ रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 जो है सी को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नांकित आकृति को बनाने में न्यूनतम कितनी संख्या में सीधी रेखा की आवश्यकता होगी? दिए गए चित्र को बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी, यही हमें बताना था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही आसान है, बस यदि आप इसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस गिनेंगे तो आसानी से गिन पाएंगे, वरना कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गिनना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन को गिनेंगे, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद वर्टिकल 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद हम तिरछी लाइनों को गिनेंगे, 9 10 और 11। इसके बाद विपरीत वाली को 12 13 14, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14। इस आकृति को बनाने के लिए कम से कम 14 सीधी लाइनों की आवश्यकता होगी। दोस्तों अगला प्रश्न है, विलुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 अक्षर समूह दिए हुए हैं और चौथा हमें ज्ञात करना था कि क्या आएगा। इसे आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए सी और एक्स, ठीक है। यदि आपको इन अक्षरों का मान पता होगा तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे सी की वैल्यू होती है 3 और एक्स की वैल्यू होती है 24, इन दोनों का योग हो गया 27। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे तो इनका योग भी होता है 27, इनका भी 27, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जिनका योग 27 हो। या फिर आप दूसरे तरीके से इसे हल कर सकते हैं, सी डी छोड़कर ई छोड़कर एफ, ठीक है, 2 अक्षर छोड़कर एफ, फिर जी और एच 2 अक्षर छोड़कर आई, जे और के 2 छोड़कर हम लिख लेते हैं एल, ठीक है। इसी प्रकार अब दूसरे पे आ जाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो एक्स से पहले यू आता है, ठीक है। हम इधर माइनस करके भी बढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि प्लस करना हमेशा आसान होता है। तो देखिए यहाँ से देखते हैं, आर के बाद एस और टी 2 छोड़ के यू आया है, वी और डब्ल्यू 2 छोड़ के एक्स आया है, तो इससे पहले क्या आएगा कि हमें आर प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि वो संख्या है ओ के बाद हम पी और क्यू 2 अक्षर छोड़ेंगे तो हमें आर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से अक्षरों का मान लिख करके भी इसे हल कर सकते थे और अक्षरों के अंतर से भी इसे आसानी से हल किया जा सकता था। तो इस प्रकार हमें सही उत्तर मिलेगा एल और ओ। तो ऑप्शन नंबर डी एल ओ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये भी विलुप्त पद को ज्ञात ही करना था फ्रेंड्स, और आप अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे तो ऊपर के प्रश्न में दिए हुए अक्षर नीचे के प्रश्न में दिए अक्षर से बिल्कुल मैच करते हैं। तो सी एक्स एफ यू, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करना नहीं था, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए ये प्रश्न नहीं होता तो हमें इसे हल करना पड़ता। तो आपको याद रखना है यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू जो है वही है 27 का योग है
या फिर आप इनका अंतर भी निकाल सकते हैं, जैसे सी डी ई छोड़े एफ, जी एच छोड़े आई, जे के छोड़े एल। ठीक है, फिर इसका ये तो विपरीत है, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे ओ, पी और क्यू छोड़ के आर, एस टी छोड़ के यू, वी डब्ल्यू छोड़कर एक्स। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है। अब देखिए एल और ओ आपको प्रश्न में दो ऑप्शन में दिख रहे हैं, एल ओ और एल ओ। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है कि कौन वाला एल ओ सही उत्तर है। इसके लिए हमें अंकों पर ध्यान देना होगा। 4, 9, 16 और आगे क्या होंगे, तो 4 क्या है 2 का वर्ग, 9 क्या है 3 का वर्ग, 16 क्या है 4 का वर्ग, तो अब क्या आएगा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, L25O। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में से रीजनिंग का ये अंतिम प्रश्न है। दिया हुआ एक डायग्राम है, इसमें से हमें शिक्षित पुरुष जो डॉक्टर हैं को प्रदर्शित करता है, ज्ञात करना था। ठीक है, इसमें सर्कल जो है शिक्षित को दर्शाता है, ये ट्रायंगल जो है डॉक्टर को, और ये जो रेक्टेंगल है ये पुरुषों को दर्शाता है। ठीक है, तो हमें शिक्षित भी चाहिए, पुरुष भी चाहिए और डॉक्टर भी चाहिए, तीनों चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा अक्षर जो कि इन तीनों डायग्राम के अंदर समाता हो। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा। तो देखिए सबसे पहले सर्कल के अंदर हमें इतने चीज़ें मिल रही, मतलब बी डी सी को बाहर कर दीजिए। फिर जब त्रिभुज लेंगे और सर्कल दोनों को लेंगे तो एफ और ए भी बाहर हो गया, बचे जी और ई। और जब आप इस रेक्टेंगल को लेंगे तो आपको इसमें सिर्फ ई ऐसा अक्षर मिलेगा जो कि रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल तीनों में फिट बैठता है, ई। तो ई ऐसा है जो शिक्षित भी है, पुरुष भी है और डॉक्टर भी है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक प्रश्न पत्र के सेट बी में का रीजनिंग के प्रश्न। अगला वीडियो हमारा मैथ से संबंधित होगा। आशा करते हैं कि हम आप तक सही जानकारी आसान शब्दों में पहुंचा पाए हैं। वीडियो कैसी लगी, अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।